नमस्कार दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न की एक और वीडियो में आपको स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में कि एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कैसे वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, और ये एपिसोड हमारे पास सेकंड होने वाला है, यानी कि हमने इससे पहले फर्स्ट एपिसोड में बात करी है कि एपिसोड फर्स्ट में हमने बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझा है। बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने समझा है कि एक बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक यानी कि एक छोटी सी कैंडल कैसे वर्क करती है, क्या साइकोलॉजी होती है उसके पीछे की, कैसे एक छोटी सी कैंडल आप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है और एक डाउन ट्रेंड को आप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है। फर्स्ट एपिसोड में हमने बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में फुल नॉलेज की है, फुल स्टडी किया है, डीपली स्टडी की है। और आज के इस एपिसोड में, एपिसोड नंबर सेकंड में, हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में समझेंगे कि एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कैसे वर्क करती है, कैसे हम इसको अपने सेटअप पर फॉलो करते हैं, कहां पर हम इसको फॉलो नहीं करते, कहां पर ये अच्छा वर्क करती है, कहां पर ये अच्छा वर्क नहीं करती, कैसे हम इसमें टारगेट डिसाइड करते हैं, क्या हमारे पास स्टॉप लॉस होते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सब टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बेसिक के बारे में कि एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को पहचान सकते हैं कि एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। ठीक है दोस्तों, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में हम देखिए दोस्तों, दो चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। फर्स्ट तो हमारे पास ये है कि हमारे पास जो एक कैंडल होगी, फर्स्ट कैंडल होगी जो हमारे पास, वो कैंडल हमेशा हमारे पास रेड होनी चाहिए, यानी कि उसका कलर हमारे पास हमेशा रेड होना चाहिए। और जो सेकंड कैंडल होगी हमारे पास, यानी कि डबल कैंडल होगी जो हमारे पास सेकंड कैंडल होगी रेड कैंडल के बाद, वो कैंडल आपके पास हमेशा ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो आपको हमेशा याद रखनी है, अगर आपको एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिखती है तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो हमारे पास फर्स्ट कैंडल होगी वो हमेशा रेड होनी चाहिए और जो हमारे पास सेकंड कैंडल होगी वो हमेशा एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। और सेकंड जो चीज है वो आपको देखनी होगी कि जो फर्स्ट कैंडल होगी वो हमेशा बड़ी छोटी कैंडल होगी और जो हमारे पास सेकंड कैंडल होगी वो हमेशा एक बड़ी कैंडल होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट कैंडल बनेगी वो हमेशा एक रेड कैंडल भी होनी चाहिए और एक छोटी कैंडल भी होनी चाहिए, और जो हमारे पास सेकंड कैंडल होगी वो हमेशा एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और जो हमारे पास फर्स्ट कैंडल है उससे बड़ी होनी चाहिए हाइट में भी, यानी कि जो हमारे पास ग्रीन कैंडल होगी, यानी कि ग्रीन कैंडल होगी वो पूरी तरह से एंगल्फ कर चुकी होगी रेड कैंडल को, यानी कि एक रेड कैंडल होगी जो हमारे पास, उसको पूरी तरह से ग्रीन कैंडल एंगल्फ कर चुकी होगी, यानी कि खा चुकी होगी। यानी कि अगर यहाँ पर कोई बंदा खड़ा होगा, अगर वो इस कैंडल को देखेगा तो उसको एक रेड कैंडल नजर नहीं आएगी, उसको सिर्फ एक ये बड़ी कैंडल यानी कि जो ग्रीन कैंडल है वही नजर आएगी। ठीक है दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ने एक रेड कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर चुका है, यानी कि पूरी तरह से खा चुका है। इसका सीधा सा मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर बायर थे जो, उन बायरों ने यहाँ पर सेलर पर हावी हो चुके हैं और सेलरों को कंट्रोल कर लिया है, यानी कि इस पर, यानी कि जो हमारे पास ये ग्रीन कैंडल है यहाँ पर हम बायर समझ सकते हैं, यहाँ पर एक बायर कंट्रोल के, यानी कि मार्केट में यहाँ पर बायर आ चुके हैं, फुल ऑफ फुल बायर आ चुके हैं और उन बायरों ने इस सेलर को, यानी कि जो हमारे पास ये रेड कैंडल है वहां पर सेलर होते हैं, वहां पर उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, यानी कि पूरी तरह से खा लिया है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हमारे पास ये होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको दोबारा से समझा दूं, फर्स्ट कैंडल तो आपके पास रेड होनी चाहिए और एक छोटी कैंडल होनी चाहिए एज कंपेयर टू ग्रीन कैंडल, और हमारे पास सेकंड कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, वो हमेशा एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए एक इस कैंडल से, यानी कि रेड कैंडल से। और ये जरूरी नहीं है, यानी कि अगर इसमें छोटी सी बॉडी है और इसमें एक विग है, यानी कि इसमें दूसरी तरह से एक कैंडल में एक छोटी सी बॉडी है और विग बड़ी है तो वो भी चल सकता है, यानी कि एक कैंडल होनी चाहिए बड़ी, उसमें विग भी हो सकती है और विग भी नहीं हो सकती है, एक बॉडी बॉडी हो सकती है, यानी कि एक फुल कैंडल के अंदर ही हमारे पास रेड कैंडल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसका कोई भी पार्ट, इस रेड कैंडल का कोई सा भी पार्ट इस ग्रीन कैंडल के अप साइड में डाउन साइड में इसका ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ही होना चाहिए। ग्रीन कैंडल की हमेशा रेड कैंडल समा चुकी हो तभी हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को कंसिडर करेंगे कि हाँ यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो होगी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में एक बेसिक चीज कि एक बेसिक चीज कैसे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहां पर अच्छा वर्क करेगी, कहां पर ये कौन से ट्रेंड में हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ट्रेंड के बारे में
कि मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, तब हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को कंसीडर करेंगे कि हाँ यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल में आपको एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड देखना होगा। एक डाउन ट्रेंड में जब एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनेगी तभी आपको एक अच्छा अप ट्रेंड में मूव मिल सकता है, तभी आपको एक डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड का मूव मिल सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आएगा, एक डाउन ट्रेंड में एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनेगी, वो मैं आपको एक बता देता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि एक ट्रेंड डाउन आ रहा है, ठीक है दोस्तों, डाउन ट्रेंड आ रहा है, उसमें एक कैंडल बनेगी, एक छोटी कैंडल बनेगी, जो कि हमारे पास हमेशा क्या होनी चाहिए, रेड कैंडल होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसके बाद हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनेगी, और वो साइज में एज कंपेयर टू रेड कैंडल के वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि एंगल्फ कर चुकी हो रेड कैंडल को, तभी हम उसको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल समझेंगे। ये दो कैंडलों का पैटर्न होता है, फर्स्ट कैंडल हमारे पास रेड हो गई और सेकंड कैंडल हमारे पास ग्रीन होगी। एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, उसमें अचानक क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनी छोटी, और उसको पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया ग्रीन कैंडल ने। तब हम कह सकते हैं कि ये पैटर्न हमारे पास बुलिश एंगल्फिंग का एक पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये पैटर्न अभी बना है, अभी ये एक्टिव नहीं हुआ है। एक्टिव होने के लिए इस पैटर्न को क्या करना होगा, जो इससे नेक्स्ट कैंडल होगी, यानी कि जो इससे नेक्स्ट कैंडल होगी उस कैंडल में, यानी कि इस कैंडल का जो हाई होगा, इस कैंडल का जो हाई होगा, मार्केट को उस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करना होगा, लगभग उसके ऊपर 2 से 3 मिनट यहां पर सस्टेन करना होगा, तभी हम इसमें एंट्री लेंगे। हमारा एंट्री प्राइस क्या होगा, हमारा एंट्री प्राइस यही होगा कि जो हमारे पास बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का हाई होगा, जो इस कैंडल का हाई होगा, ग्रीन कैंडल का हमारे पास हाई होगा, उस कैंडल के ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगी 2 से 3 मिनट वहां पर सस्टेन करेगी उस लेवल के अप साइड पर। ठीक है दोस्तों, वहां पर आप एंट्री बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी हमारी एंट्री की बात। अब हम देखते हैं स्टॉप लॉस की बात, कि हमारे पास स्टॉप लॉस क्या निकल कर आएगा। जो हमारे पास बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का लो होगा, ठीक है दोस्तों, और ये ट्रेंड का भी हमारे पास जो सबसे लो होगा वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, और एक बात और हमेशा याद रखना, जो हमारे पास ये डाउन ट्रेंड आएगा, उस डाउन ट्रेंड में सबसे जो लोएस्ट पार्ट होगा वो हमेशा इस ग्रीन कैंडल का ही होना चाहिए। यानी कि ये ट्रेंड आ रहा है, जो हमारे पास डाउन ट्रेंड आ रहा है, इस ट्रेंड में ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के जो ग्रीन कैंडल होगी, उस कैंडल का लो पार्ट होगा जो, वही सबसे लोएस्ट होना चाहिए, यानी कि ये अनब्रेकेबल होना चाहिए। कोई भी कैंडल जो हमारे पास पिछली कैंडल है, कोई भी कैंडल इस कैंडल के लो से नीचे ट्रेड नहीं कर चुकी हो, यानी कि इसका लो ब्रेक नहीं हुआ हो, सबसे लोएस्ट पॉइंट जो हमारे पास निकल कर आएगा वो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के जो ग्रीन कैंडल होगी उसी का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये लो हमारे पास अनब्रेकेबल होना चाहिए, तभी हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को कंसिडर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस ट्रेंड का हमारे पास सबसे लोएस्ट पॉइंट इस ग्रीन कैंडल का लो होना चाहिए, या अनब्रेकेबल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और हमारे पास एंट्री कब होगी, एंट्री जैसे ही मार्केट के हाई के ऊपर 2 से 3 मिनट सस्टेन करेगी, तब आप यहां पर एंट्री बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अगर किसी तरह से यहां पर फर्स्ट कैंडल हमें एंट्री नहीं दिलाती, और सेकंड कैंडल भी हमें यहां पर एंट्री नहीं दिलाती, और थर्ड कैंडल हमारे पास यहां पर एंट्री दिला देती है, तब भी हम एंट्री यहां पर ले सकते हैं। याद रखिए, इस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बनने के बाद 3 कैंडल तक हमें एंट्री मिल सकती है, तब हम यहां पर एंट्री ले सकते हैं। यानी कि अगर यहां पर 3 कैंडलों ने एंट्री नहीं दिली और यहां पर फोर्थ कैंडल ने एंट्री दिला दी, तब हम यहां पर एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद हम यहां पर 3 कैंडल तक वेट कर सकते हैं, कि अगर आप 3 कैंडल के अंदर आपको एंट्री मिल जाती है, तब आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं और अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और इन 3 कैंडलों के दौरान आपका इसका जो हमारे पास लोएस्ट पॉइंट है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। इन जो ये 3 कैंडल है हमारे पास, तब तक आपको एंट्री के वक्त अगर आपको ध्यान रखना है, एंट्री के वक्त आपको कोई भी पॉइंट, यानी कि लोएस्ट पॉइंट जो हमारे पास इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 3 कैंडल तक अगर आपको एंट्री मिलती है और ये पॉइंट नहीं ब्रेक होता है, तब आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर अब हम बात करते हैं कि कितनी कैंडलों का फ्लो होना चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे, और कितने पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहां पर बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी में कम से कम
190 से 200 पॉइंट की डाउन ट्रेंड में मूवमेंट होनी चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, 190 से 200 पॉइंट की या 170 से 200 पॉइंट की, लगभग इस रेंज के बीच में बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड में मूवमेंट होनी चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। और अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में 70 से 90 पॉइंट की डाउन ट्रेंड में मूवमेंट होनी चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। और अगर हम इसको किसी स्टॉक में फॉलो करते हैं, यानी कि स्टॉक में हम इसको फॉलो करते हैं, तो स्टॉक में किसी भी स्टॉक का 1 से यानी कि 1.5% की गिरावट होनी चाहिए, यानी कि लगभग अगर 1000 का स्टॉक है तो 15 पॉइंट की कम से कम नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में इसका मूव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी किसी भी स्टॉक का 1000 के स्टॉक का 1.5% डाउन ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी में 190 से 200 पॉइंट और निफ्टी में 70 से 190 पॉइंट और किसी भी स्टॉक का 1.5%। ठीक है दोस्तों, 1.5 से 2%। ठीक है दोस्तों, 1.5% से लगभग ज्यादा ही होना चाहिए और 2% 3% तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी बात करते हैं कैंडल की कि कितनी कैंडलों का डाउन ट्रेंड में फ्लो होना चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। अगर आप इसको 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो 5 मिनट के चार्ट पर कम से कम 9 से 11 कैंडलों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इसको 50 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो 50 मिनट के चार्ट पर लगभग 7 से 9 कैंडलों का फ्लो जरूर होना चाहिए या 8 से 9 कैंडलों का फ्लो जरूर होना चाहिए डाउन ट्रेंड में, तब हम इसको फॉलो करेंगे। अगर आप इसको डेली चार्ट पर देखते हैं तो डेली चार्ट पर याद रखिए 4 से 5 दिन का डाउन ट्रेंड में मूव होना चाहिए और उस डाउन ट्रेंड में एक भी कैंडल ग्रीन नहीं होनी चाहिए, लगभग 4 से 5 कैंडल ही रेड होनी चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो 9 से 11 कैंडलों का फ्लो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। अगर आप इसको 50 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो 50 मिनट के चार्ट पर 7 से 9 कैंडलों का डाउन ट्रेंड में फ्लो होना चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। और डेली चार्ट पर 4 से 5 दिन का डाउन ट्रेंड होना चाहिए और उस डाउन ट्रेंड में एक भी कैंडल ग्रीन नहीं होनी चाहिए, सारी कैंडल यहाँ पर रेड होनी चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। और अगर आप इसको यानी कि 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं और बैंक निफ्टी में देखते हैं, ठीक है दोस्तों, 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप इसको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को फॉलो करते हैं और अगर इसको बैंक निफ्टी में देखते हैं तो उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि डाउन ट्रेंड में 9 से 11 कैंडल भी बन चुकी हो और 190 से 200 पॉइंट की गिरावट भी हो चुकी हो, यानी कि ये जो मैंने आपको बताया था ये कैंडलस्टिक और गिरावट ये दोनों प्लस हैं, यानी कि इन दोनों का होना हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। 9 से 11 कैंडलों का फ्लो भी हमारे पास बहुत जरूरी है और 190 से 200 पॉइंट की गिरावट भी हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। अगर 190 से 200 पॉइंट की गिरावट हो जाती है और 9 से 11 कैंडल हमारे पास नहीं बनती, तब हम इसको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों चीजों का जरूर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमारे पास बैंक निफ्टी में या निफ्टी में किसी भी स्टॉक में बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बहुत अच्छा वर्क करेगी, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये तो बता दी कि कैंडल कितनी होनी चाहिए, गिरावट कितनी होनी चाहिए, एंट्री प्राइस मैंने आपको बता दिया, स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, ट्रेंड मैंने आपको बता दिया कि ट्रेंड डाउन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके टारगेट के बारे में, इसके टारगेट हमारे पास क्या निकल के आते हैं कि इसके टारगेट। तो दोस्तों हमारे पास टारगेट कैसे हम डिसाइड करेंगे, टारगेट जैसे कि हमारे पास डाउन ट्रेंड आ रहा है, यहां पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, यहां पर हमने एंट्री ले ली और ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास टारगेट कैसे, हम फर्स्ट टारगेट हम इसका पकड़ते हैं 77%, क्योंकि ये कैंडल बहुत ही पावरफुल कैंडल होती है। 77% किसका, जो हमारे पास डाउनफॉल आएगा उस डाउनफॉल का 77%, लगभग 77% हमारे पास इतना बैठेगा, 77% हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा, यानी कि फर्स्ट टारगेट हमारे पास 77% होगा, सेकंड टारगेट हमारे पास 100% होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको फॉलो करते यानी कि जो हमारे पास ये डाउन ट्रेंड आ रहा है ना, ये ट्रेंड जो हमारे पास ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा, उस डाउन ट्रेंड का हमारे पास 77% हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट हमारे पास 100% होगा उस टारगेट का। ठीक है दोस्तों, यानी कि उस टारगेट के बाद ये नया हाई लगाता हुआ आपको दिखेगा और नया हाई आपको कहां तक लेकर जा सकता है वो आपको अलग अलग सिचुएशन में आपको अलग अलग प्रकार के दिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टारगेट आपको 77% पकड़ना है और सेकंड टारगेट आपको पकड़ना है 100%। ठीक है दोस्तों, ये आपके टारगेट के बारे में बात होगी। एंट्री के बारे में हमने बात कर ली, स्टॉप लॉस के बारे में हमने बात कर ली, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बेसिक के बारे में हमने बात कर ली। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल एक यानी कि डाउन ट्रेंड में बनता है, एक ये बुलिश
यानी कि एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है दोस्तों, और ये डाउन ट्रेंड में बनता है, ठीक है दोस्तों। डाउन ट्रेंड में बनने के बाद ये आपको अप ट्रेंड में बदल देता है, ठीक है दोस्तों। एक ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ये कहां पर अच्छा वर्क करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मार्केट ये चल रही है, मार्केट यहाँ पर साइडवेज चल रही है, मार्केट यहाँ पर साइडवेज चल रही है, साइडवेज, ठीक है दोस्तों। और मार्केट में क्या किया, मार्केट अप ट्रेंड में गई, मार्केट यहाँ पर बुलिश हो गई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया रेजिस्टेंस लेवल, ये हो गया हमारे पास सपोर्ट लेवल, जब तक मार्केट के बीच में थी, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, मार्केट अप साइड में गई, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो मार्केट में डीप आएगा ना दोस्तों, ये डाउन, थोड़ा ट्रेंड डाउन आएगा ना थोड़ी देर के लिए, अगर यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाती है ना दोस्तों, तो ये इतना अच्छा वर्क करेगी ना दोस्तों, अगर आप सोच भी नहीं सकते, ये इतनी अच्छे तरीके से आपको टारगेट देगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि यहाँ पर जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, यानी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट ने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है, यहाँ पर ये बहुत अच्छा वर्क करेगी, ठीक है दोस्तों, एज कंपेयर टू डाउन ट्रेंड में, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर बायर कंट्रोल क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डीप आए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को बायर कंट्रोल कर रहे थे, यानी कि ट्रेंड के साइड में आप यहाँ पर उसको ट्रेड को लीजिए बुलिश, यानी अगर आप बुलिश ट्रेड लेते हो तो ट्रेंड हमेशा अप होना चाहिए। थोड़ा बहुत डिप मिल जाता है आपको, तो वहां पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो आपको अप साइड में लेकर जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट ने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई, वहां पर ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। किसी भी सपोर्ट के पास, किसी भी रेजिस्टेंस के आसपास, किसी भी ट्रेंड लाइन के आसपास, किसी भी मूविंग एवरेज के लाइन के आसपास बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है, तो वो बहुत ही अच्छा वर्क करती है, ठीक है दोस्तों। वो आपको बहुत ही तेजी के साथ आपको अच्छे टारगेट देगी, ठीक है दोस्तों, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये रही बात ट्रेंड लाइन की दोस्तों, अगर मार्केट में, यानी कि एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट अप साइड में गई, डाउन साइड में गई, अप साइड में गई, डाउन साइड में गई, ठीक है, अप साइड में गई। अगर यहाँ पर डिप मिलता है ना, तो यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है, तो बहुत ही अच्छा वर्क करेगी, वो एक नया हाई लगाया आपको देखेगी, यानी कि इस जो हमारे पिछला हाई है उससे भी ऊपर के नया हाई आपको मार्केट लगाती हुई दिखेगी, ठीक है दोस्तों। ट्रेंड की साइड में आप यहाँ पर ट्रेड लीजिए, ट्रेंड के अगेंस्ट मत यहाँ पर ट्रेड लीजिए, ठीक है दोस्तों। ट्रेंड के साइड में आप यहाँ पर ट्रेड लीजिए, तभी आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के द्वारा, ठीक है। अच्छे अच्छे टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमारी बात होगी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, यानी कि एक बेरिश एंगल्फिंग की वीडियो में, एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल कैसे वर्क करती है, ठीक है दोस्तों। बेरिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वो हमारा होने वाला है एपिसोड नंबर 3, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।